Hi everyone, my name is Neetu Sugandh and I'm your trainer for the pronunciation section. मेरा नाम है नीतू सुगंध और मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन सेक्शन की ट्रेनर हूँ. हमारे इस लेसन्स में हम लोग शॉर्ट वावल साउंड सीखेंगे. If you like my videos, then you can follow me on this link and do rate, review, recommend and share. So let's begin. How do you say the word BAT? आप इसको प्रोनाउंस कीजिए और सोचिए इसमें से कौन सी साउंड आ रही है. इसमें साउंड आ रही है ए, बैट. एंड ए इज अ शॉर्ट वाउल साउंड. हम वही सीखेंगे इस लेसन में. सो वी विल लिस्ट द शॉर्ट वाउल साउंड्स एंड वील प्रैक्टिस देम यूजिंग वाउल साउंड चांट्स. ओके, सो अब मैं इसका अगेन चांट बोलूँगी और उसके बाद वर्ड्स प्रोनाउंस करूँगी. आप मुझे सुनिएगा, प्रेजेंटेशन को पॉज कीजिएगा और फिर रिपीट कीजिएगा. ए, that, mat, cat, fat, vat, chat, ant. इवन दो ए एक शॉर्ट वाउल साउंड है, इसका चांट फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इससे हम अपना माउथ खोल सकते हैं. वी हैव टू ओपन आवर माउथ टू प्रोनाउंस दिस साउंड क्लियरली. हमारी नेक्स्ट शॉर्ट वाउल साउंड है एह. अब एह बहुत ही क्रिस्प साउंड है तो इसमें मैं चांट रेकमेंड नहीं करूँगी, बल्कि मैं बोलूँगी कि इसको सिर्फ ऐसे बोलिए, एह, एज इन पेट, बेट, रेड, lead, shed, bread, 10, men, den, when. तो इसमें अगर आप लोग क्रिस्प तरीके से कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल साउंड्स दोनों प्रोनाउंस करेंगे, यू विल साउंड क्लियर. अब अपनी नेक्स्ट शॉर्ट वाउल साउंड देखते हैं, वो है इह, जैसे कि छोटी इह. सो लेट्स से इह एज इन इट, फिट, bit, miss, kiss, bill, fill, ill, chill. मैं इसको बिल्कुल ही क्रिस्प तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ. इसको भी हमने चांट की तरह नहीं प्रैक्टिस किया है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प साउंड है. और ऑल्सो रिमेंबर दैट इफ यू साउंड क्रिस्प एंड क्लियर, only then will your vowel sounds and consonant sounds together make you sound amazing. Okay, our next short vowel sound is aw. अब aw, even though it's a short vowel sound, पर इसको भी हम लोग चांट की तरह प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसमें भी हमारा माउथ ओपन करना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स प्रैक्टिस. अब गर्ल्स को बहुत मज़ा आता है बोलने में, बिकॉज वी नॉर्मली आई हियर अ लॉट ऑफ देम से आ. सो वो वाला आ इज द राइट साउंड. Flaw, draw, cross, moth, tot, bot, short, shot, toss, boss. अब आप नोटिस कीजिएगा कि बहुत कम वर्ड्स हैं जिसके अंदर AW एक्चुअली में आ रहा है. However, still the sound is the aw sound. So जितने भी हमने अभी तक वाउल साउंड्स पढ़े हैं, आप उसके थोड़े से वर्ड्स लिख लीजिए एज एग्जाम्पल्स, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी साउंड कौन से वर्ड में है. अब आते हैं US एंड UK एक्सेंट पे. जैसे कि मैंने आपको पहले लेसन्स में बताया था कि US एक्सेंट में कुछ वर्ड्स अलग तरीके से प्रोनाउंस होते हैं. तो लेट्स सी कौन कौन से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बदलती है. फर्स्ट वर्ड इज चांस. अब इसको UK में बोलेंगे चांस विद अ लॉन्ग आ, सो चांस. एंड US में बोलेंगे चांस, शॉर्ट ए साउंड. ऐसे ही डांस इन द UK एंड डांस इन द US, ब्रांच इन द UK, ब्रांच इन द US. हाउएवर द वर्ड रिगार्ड, जैसे REGARD है, इसकी प्रोनाउंसिएशन US एंड UK दोनों में सेम रहेगी, रिगार्ड. रिगार्ड रिगैड नहीं बनेगा. रीज़न इज़ क्योंकि जो हमारी आ साउंड है, जब भी वो लेटर आर उसको फॉलो करता है तो वो आ ही रहती है. ये मैंने अपने पहले लेसन में भी बताया था जब हम आ साउंड कर रहे थे कि अगर आ के बाद लेटर आर आ रहा है तो वो आ ही रहेगा US एक्सेंट में भी.
अब हम अपने वावल साउंड चांस प्रैक्टिस करते हैं। ये लॉन्ग वावल साउंड्स की तरह बहुत लंबे नहीं खींचेंगे, इसमें हम अपनी बस माउथ को एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा कब खोलना है, कम कब खोलना है। तो जब आप माउथ की एक्सरसाइज करेंगे आपकी साउंड्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाएंगी। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने की और अपने स्पीच में इमोशंस डालने की। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। आप मुझे सुनिएगा, पॉज कीजिएगा और रिपीट कीजिएगा। A eh eh o A eh eh o eh eh a o eh eh o a o eh eh a o eh 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 o a eh eh a o। जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे सिम्बल्स को या देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आदत पड़ जाएगा कि ए क्या है, एह क्या है, एह क्या है, ओ क्या है। इसको भी अगर हम लोग कॉन्सोनेंट्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहें तो वी कैन से पै पेह पे फ, सॉरी फै फे फे फ। जैसे कि मैंने बताया था कि ये फ हो जाएगा, ऐसे ही ठ छ छ ठ। इससे हम लोग याद रख पाएंगे कि कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स को इकट्ठे भी कैसे प्रोनाउंस करना है, क्योंकि हमारे वर्ड्स में तो हम हमेशा कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स को इकट्ठे ही प्रोनाउंस करेंगे। अब एक सेल्फ प्रैक्टिस एक्टिविटी है। मैंने आपको बोला था कि आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए जिसमें कि आप वाउल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स क्लियरली प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्टार्ट लिसनिंग एंड रिकग्नाइजिंग दीज साउंड्स। आप कोई भी इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप उसमें इन साउंड्स को रिकग्नाइज करना शुरू करिए कि कौन ए साउंड बोल रहा है, कौन एह बोल रहा है, कौन एह बोल रहा है, कौन लंबी आ बोल रहा है, लंबी ए बोल रहा है, और वो कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन भी बेटर होगा। सो ओवरऑल इस इन लेसन से एक तो हमारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगा। इवन कई लोग मुझसे बोलते हैं नीतू एग्जाम सेक्शन में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसमें कि रिकॉर्डिंग आती है या फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है। सो आप जब ये साउंड्स क्लियरली प्रैक्टिस कर लेंगे आपको कभी भी उन एग्जाम्स में इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप ढंग से समझ पाएंगे। So I will always say that improve your English, your comprehension, reading for the rest of your life, कि आपको कभी किसी भी sphere of life में issue ना आए। And on this note, we'll end this lesson. अपने next lesson में हम लोग और भी short vowel sounds पढ़ेंगे. And till then, you keep practicing these sounds. Have a good time and happy learning. Thank you. Hello everyone, my name is Neetu Sugandh and I'm your trainer for the pronunciation section. मेरा नाम है नीतू सुगंध और मैं आपकी pronunciation section की trainer हूँ। इस lesson में हम लोग बाकी के short vowel sounds complete करेंगे। If you like my videos, you can follow me on this link and do rate, review, recommend and share. So let's begin with an activity. How do you say the word B-O-O-K? आप एक मिनट सोचिए इस वर्ड में कौन सी साउंड आती है, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इस वर्ड को हम कहेंगे बुक। तो जो साउंड आ रही है ओह, वो हमारी शॉर्ट वाउल साउंड है और उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे इस लेसन में। So we will practice the rest of the short vowel sounds and we'll practice using vowel sound chants. Okay, let's see the word, the sound oh. So इसमें अब क्योंकि ये शॉर्ट साउंड है, मैंने आपको बताया था शॉर्ट वावल साउंड्स के लिए हम लंबे लंबे चांस नहीं प्रैक्टिस करेंगे। We'll just say oh as in took, could, should, would, look, hook, shook। अब काफ़ी मैंने लोगों को सुना है वो लुक को कई बार बोलते हैं लूक, या फिर कुड को बोलते हैं कूड, या टुक को बोलते हैं टूक। सो वो ऊ लंबा वाला नहीं है, ये छोटा वाला है। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टुक, हुक, लुक, क्योंकि इसमें शॉर्ट वावल साउंड है। हमारी नेक्स्ट वावल साउंड है अह। अब इस साउंड को हम लोग बोलते हैं श्वा साउंड। ये हमारी वन ऑफ द शॉर्टेस्ट साउंड्स है and the way to pronounce it is as in butt, cut, us, jug, bug, tough, mug, hug। क्योंकि मैंने बताया है कि एक श्वा साउंड इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट साउंड्स, तो इसमें हम इसको ज़बरदस्ती इलोंगेट नहीं करेंगे। अगर हम लोग बोल रहे हैं कट
तो हम उसको खट नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे खट। सो जितनी भी क्रिस्प साउंड्स है वो जल्दी एंड हो जाती हैं और बहुत ही क्रिस्प तरीके से प्रोनाउंस होती हैं। अब इसी साउंड में अगर इसके बाद आर आ जाए, श्वा साउंड इफ इट्स फॉलोड बाय द लेटर आर, तो वो ना लंबी रहती है ना छोटी रहती है, वो एक मतलब मिडिल में बन जाती है एक साउंड। तो उसको हम बोलते हैं अर साउंड। तो वो श्वा साउंड इज और अर इज अगर आर से फॉलो करे ना वो लंबी रहेगी ना छोटी रहेगी। सो वील से अर एज इन हर, मर्ज, अर्ज, ब्लर, वर्क। सो आप नोटिस कीजिएगा कि साउंड तो अ ही आ रही है, बट क्योंकि उसमें आर आ रहा है तो वो बन जाती है अर, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है। सो श्वा अगर खाली बोलेंगे तो हम बोलेंगे लेट्स से कट और बट, पर अगर उसमें आर आ जाएगा तो हम बोलेंगे हर, ब्लर। और अमेरिकन आर को ज्यादा रोल करते हैं तो उनका ज्यादा प्रोमिनेंट होगा आर, और ये अगर कोई ब्रिट बोलेगा वो बोलेगा ह, तो उसमें वो थोड़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि आर नहीं आ रहा है। ह, मच, अज, ब्लर, वर्क। आपको जो ज्यादा इजी लगता है वैसे प्रोनाउंस कीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं। हाउएवर उसको सुनना शुरू कर दीजिए जब भी आप कोई इंग्लिश मूवी देखेंगे, अगर यूके एक्सेंट है या यूएस एक्सेंट है या कोई भी और एक्सेंट है, आप इन साउंड्स को रिकग्नाइज करना शुरू कीजिए कि वो साउंड कौन सी बोल रहे हैं। ओके, सो दीज आर सम कॉमन वर्ड्स जिसमें मैंने सुना है लोगों को मिस प्रोनाउंस करते हुए, तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और हम करेक्ट करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज अमेजिंग। काफी लोग इसको बोलते हैं अमेजिंग। अमेजिंग इज इनकरेक्ट। इसकी बिगिनिंग जो है वो है श्वा साउंड से अमेजिंग। ऐसे ही सेकेंड वर्ड है अप्रिशिएट। काफी लोग इसको बोलते हैं अप्रिशिएट। ये ऐ से शुरू नहीं होता, ये अ साउंड से शुरू होता है। सो अप्रिशिएट। द थर्ड वर्ड इज डिसीजन। ये मैंने बहुत ही कॉमन एरर सुना है, लोग इसमें बोलते हैं डिसीजन। डिसीजन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो एरर्स हैं, एक तो सी नहीं है, सिह है, छोटी ई वाला, और दूसरा जन नहीं है, जन है। तो हम इसको बोलेंगे डिसीजन। द फोर्थ वन इज प्लेजर। इसमें भी दो एरर्स आते हैं, कई लोग बोलते हैं प्लेजर, कई लोग बोलते हैं प्लेयर। सो द करेक्ट वन इज प्लेजर। प्ले, इसमें ए साउंड आ रही है, प्ले, एंड द सेकेंड वन इज जर, तो सेकेंड में अर आ रही है। सो प्लेजर। ऐसे ही अमेरिका। अमेरिका स्टार्ट्स विद अ श्वा साउंड विच इज अ, सो अमेरिका, ना कि अमेरिका या फिर अमेरिका। दैट्स all that is incorrect. The correct one is America. And then the last two words दोनों की pronunciation same है, इसको बोलते हैं हम one. तो इसमें अ साउंड है, one. जब हमें साउंड अच्छी तरह से पता होते हैं तो हम इमीडिएटली वर्ड में से साउंड निकाल लेते हैं। जैसे पहले मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती थी ये समझने में कि ये अमेजिंग क्यों है, ये अमेजिंग क्यों नहीं है, पर जब मुझे पता चला कि इसमें ए साउंड नहीं है, इसमें सीधा अ आता है एट द बिगिनिंग, सो आई कुड करेक्ट इट वेरी इजीली, अमेजिंग। सो दैट्स वाई साउंड्स की नॉलेज बहुत ही हेल्प करती है हमें वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने में। ओके, लेट्स प्रैक्टिस आवर चांस। अब क्योंकि सारी ही शॉर्ट साउंड है, ओनली अर इज नीदर शॉर्ट नॉर लॉन्ग, तो अर में हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे और लंबा खींचेंगे, बाकी सब हम लोग शॉर्ट तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। आप मुझे सुनिएगा, प्रेजेंटेशन को पॉज कीजिएगा और रिपीट कीजिएगा। ओह आह अर, ओह अर आह, आह ओह अर, आह अर ओह, अर आह ओह, अर ओह आह। और इसी को मैं अगर कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ कंबाइन कर दूं तो इट विल बिकम कुह ख खर, फु फ फर, वु व वर। सो यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग दी साउंड्स विद कॉन्सोनेंट्स, उससे आप दोनों प्रैक्टिस कर पाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स भी और वावल साउंड्स भी।
एंड एक सेल्फ पेस्ड एक्टिविटी है जिसमें मैंने आपको बोला कि अब आप रीडिंग शुरू कर दीजिए जिससे आप अपनी वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्लियरली प्रोनाउंस करें. ऑल्सो स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल, स्पेशली नेटिव स्पीकर्स जिनके लिए इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है. आप टीवी पे सुनिए, अच्छा यूट्यूब चैनल्स सुनिए और उनकी साउंड्स को रिकग्नाइज करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही इम्प्रूव हो जाए. एंड विद दिस वीव एंडेड दिस लेसन. अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिफ्थोंग्स. मैंने आपको बताया था डिफ्थोंग्स होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड्स. तो वो क्या है और कैसे प्रोनाउंस होती है ये हम नेक्स्ट लेसन में प्रैक्टिस करेंगे. टिल देन आप शॉर्ट वावल साउंड्स प्रैक्टिस कीजिए और लॉन्ग वावल साउंड्स भी प्रैक्टिस कीजिए जो हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं. उनके वर्ड्स लिखिए, रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए और नेटिव स्पीकर्स को सुनिए. सो हैव हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे. सी यू सून. बाय बाय.